नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास आज इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के मेहमान जो हमारे साथ हैं वो खुद में बहुत खास हैं और उनको आप और हम सभी जानते हैं हमारी प्यारी राधे माँ के नाम से। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हम देवी माँ से वो सब बातें जानने वाले हैं जो हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपकी मदद करे। और आज माँ जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं, जानते हैं उनसे उनके बारे में। प्रणाम राधे माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा खुश रहें और आगे बढ़े लाइफ में। राधे माँ, सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप एनलाइटन कैसे हुई? जो आपको ज्ञान मिला है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो कैसे हुई? नेचुरली मैं बचपन से ही मेरा ध्यान जो प्रभु में लग गया था। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या है। मैं बस बचपन से ध्यान करती थी। काली माता का मंदिर था, गुरुद्वारा था, दोनों जगह मैं जाके अपने आप बैठ जाती थी। तो मेरे को अच्छा लगता था। 2-2 3-3 घंटे मैं वहाँ बिता देती थी। वहाँ के सब लोगों को पता है कि मैं ऐसे बैठती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप 2-2 3-3 घंटे गुरुद्वारे में बिताया करते थे और बहुत आप आध्यात्मिक बचपन से ही रहे हैं। आपको माँ कब से ऐसा प्रतीत हुआ कि आपको अब आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी है, या फिर ये कहें कि उनका मार्गदर्शन आपको करना है? 1008 परमहंस मतलब गुरु महाराज संत थे, बहुत पहुंचे हुए, 150 साल के। जब मैं उनके पास गई, मेरे को बहुत विराग रहता था। मेरा संसार में मन नहीं था। संसार में थी मैं, लेकिन मन नहीं था। प्रेम मुझे सबसे था कि एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। मुझे ये ज्ञान था कि ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की रचना है। इसके कारण उन्होंने सब सृष्टि को रचा है। प्रेम मुझे सबसे था, लेकिन प्रेम होते होते मैं लीन नहीं थी उसमें। विराग रहता था बहुत ज्यादा कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है संसार में आने के लिए। फिर एक बार मेरे फादर साहब मुझे उन संतों के पास लेके गए। उन्होंने मेरी पावर को चैनलाइज किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने आप को ध्यान करो, अब मतलब विराग में नहीं जाओ, ध्यान करो। जब उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया मुझे, फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया। जब ध्यान करना मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे फिर ज्योति का प्रकाश होता गया। जो जो लोग आते रहे, तो महामाई की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से लोगों की मनोकामना पूरी होने लग गई। तो फिर ऐसे मेरा नाम होता गया उसकी कृपा से। माँ, आपने जैसा कि अभी बताया कि चैनलिंग आपकी हुई थी, तब आपको पता चला कि जो दुनिया की भलाई के लिए करना है, लोगों की मदद के लिए करना है। आप ये बता सकते हैं कि चैनलिंग आपकी किन से हुई थी? मेरे गुरु महाराज, उन्होंने मुझे चैनलाइज किया। मेरे फादर साहब वहां लेके गए तो उन्होंने ये कहा कि ये परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा है, तो इनको लोहा गर्म है, बस इनको उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। जब मैंने गुरु मंत्र लिया, 9 दिन में लगातार ईश्वर की कृपा से मैं एक गुफा में बंद रही। कोई नहीं आया। मैं सुबह के एक टाइम खाना खाती थी, आलू, और शाम के टाइम थोड़ा सा लेती थी मीठा। 9 दिन मैं किसी को नहीं मिली, घोर तपस्या की ईश्वर की कृपा से। फिर 9 दिन जब मैं बाहर निकली तो ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, मैं जो भी जिसको जो वाक निकाले मुंह से तो पूरे हुए। ऐसे मेरी चर्चा हो गई संसार में। जो जो आता गया उसके कार्य पूरे होते गए। माँ, बहुत आप धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी क्योंकि आपने बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं। जैसा कि आपने बताया, बहुत कठिन तपस्या आपकी रही है, उसके बाद आपको ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण कर पाती हैं। माँ, ये और जानना चाहती हूँ कि लोगों की मनोकामना आखिर पूर्ण कैसे होती है? आप भगवान तक उनकी बातें कैसे पहुँचाती हैं?
पहली बात ये, जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। कठिनाइयाँ बहुत आई रास्ते में, बहुत, मतलब ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, चाहे परमात्मा का हो चाहे इंसान का हो। और बहुत मुश्किल रास्ते हैं ये, तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बता नहीं सकती कैसे हालातों से गुजरे हैं। दूसरों को लगता है कि ये रास्ता बहुत आसान है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत परीक्षा दी, बहुत ज़्यादा परीक्षा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और लाइफ में मैंने दूसरों भी कहा कि हिम्मत ना कभी हारो और रब को ना विसारो, वो सुनता है सबकी। और दूसरों को भी यही रास्ता दिया, और मैंने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ी। और मेरा यही नियम था कि कबीरा हम आए संसार में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मेरे मन में शुरू से एक ही अभिलाषा थी कि जब मैं संसार से जाऊं, कोई ये ना कहे मैंने किसी से कुछ ठगा है या कुछ लूटा है, यही कहे कि मैंने हमेशा हाथ ऐसे सेवा में बढ़ाया है, ऐसे नहीं किया। यही मेरी इच्छा थी। और मेरी इच्छा थी कि जब मैं जाऊं कोई बोझ ना मेरे सिर पे रहे, सेवा करूं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, वो जब हम सेवा में हाथ बढ़ाते हैं ना, तो हमें कोई कमी नहीं आती। कोई भी जो सेवा करने वाला, आम हो या खास हो, जिसका दिल दिलदार है ना, उसको कभी कमी नहीं आती जिंदगी में। उसको ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। चि- चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर कबीरा, कह गए भगत कबीर। जब हम परवाह नहीं करते ना, दीवाने हो जाते हैं कि हमारे पास कोई आया है, उसको खाली हाथ नहीं तो भेजना। इनफैक्ट हमें रास्ते में भी कोई मिलता है ना, तो उसको ठोकर नहीं मारनी। चाहे 1 रुपया है चाहे 50 पैसे है, उसको देने हैं। तो ईश्वर सुनता है, पल पल सुनता है। हम कहते हैं ईश्वर सुनता है, लेकिन हम सोचते नहीं कि सुनता है। ऐसे बोल देते हैं वो सुन रहा है मेरी, वो सुनता है। नो, हमने ये सोचना है, माइंड में लाना है कि वो सुनता है, सचमुच वो सुनता है। तो ये मेरी भावना रही है। तू सेवा कर संसार दी, कर बंदगी सिरजनहार दी। तो जो सेवा वाले हाथ उठते हैं, उनको मजा बहुत आता लाइफ जीने का, और वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। बहुत सुंदर माँ आपने समझा दिया किस तरह से कि जो सेवा करते हैं भगवान उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, और जो आपने सोचा है बस हमेशा आप यही चाहते हैं कि आप हमेशा जैसे जो आप कर रहे हैं, दान दक्षिणा जो आप देते रहते हैं, हमेशा ही लोगों की मदद करते रहते हैं, वही करते रहें। गुरु माँ, इसके साथ मैं आपसे अब और कुछ बातें भी जानना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये प्रश्न ज़रूर रहा होगा। गुरु माँ, आपको हम सभी जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आपके भक्तगण हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके परिवार को बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप अपने परिवार के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आपके परिवार में कौन-कौन है और कितना प्रेम आपसे करते हैं? क्योंकि हम तो करते ही हैं, आपसे वो लोग कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा-सा अगर हमें बताएँ? एक्चुअली तो मेरा सारा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। प्लस मैंने हमेशा सारी संगत को, सारे भक्तों को ही अपना परिवार समझा है। जितने भी मेरे भक्त हैं, बचपन से मुझे लगन लग गई थी। तो मेरे को लगता था सारा संसार ही अपना है। समझो तो सारा संसार अपना, ना समझो तो अपने भी अपने नहीं। तो इसीलिए वैसे मेरी सारी फैमिली आ चुकी है, सब आ चुके हैं नीचे प्रोग्राम पे। हर प्रोग्राम पे सारे आते हैं।
और जब मैं पंजाब जाती हूँ सारा परिवार हुम आके सेवा में खड़े रहते हैं, लंगर में हर जगह पर खड़े रहते हैं, बहुत प्रेम देते हैं और मैं भी उनको बहुत देती हूँ। माँ, आपके परिवार में कौन कौन है? अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा सा बता सकते हैं। सारे हैं। जी माँ, इसी के साथ मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि सब लोग आ चुके हैं, आपके जन्मदिन का वातावरण शुरू हो गया है, माहौल एक तरह से बनना शुरू हो गया है, जहाँ लोग अपने जन्मदिन पर पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स में जाते हैं और इधर अगर हम आपकी तरफ देखें तो आप दान दक्षिणा करती हैं, लोगों में अन्न का वितरण कर रही हैं। तो माँ, इस तरह के विचार, इतने पावन विचार किस तरह से आते हैं? एक्चुअली क्या है चक्कर कि ये जिसको ज्ञान हो जाता है ना ब्रह्मा जी का, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान देने वाले भी ब्रह्मा जी हैं, निरंकार है, परमात्मा है। एक्चुअली जब हमारी बर्थडे आता है ना, साल साल एक साल हमारा कम होता है, तो इससे पार्टी करने से अच्छा है हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए। एक्चुअली तो हम एक साल उम्र को गवा बैठते हैं, इसके कारण हमें ये दक्षिणा दान करनी चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहें। मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि जिस दिन बर्थडे होता है तो साल एक हमारा कम हो गया जिंदगी का, तो पार्टी करने से अच्छा है इसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए, प्रभु को अरदास करनी चाहिए और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। इस दिन पे दुआएं लेनी चाहिए सबकी, और हमारा साल तो ये कम हो गया, तो इसलिए हमें मतलब दुआएं लेनी चाहिए, ना कि पार्टी बाजी करके हमें ये करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल है, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करती दुनिया को, लेकिन अपने भक्तों को जरूर समझाती हूँ जो आते हैं मेरे पास। जी माँ। माँ, इसी के साथ अब मैं ये और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बोला कि हमें जन्मदिन पर जश्न मनाना चाहिए, लेकिन पार्टीज़ ना करके हम परमात्मा को याद करें, इस तरह से जश्न हम मना सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हम कहीं न कहीं थोड़ी-सी मदद, जैसे कि आप करती हैं, आपसे थोड़ी-सी प्रेरणा लेकर जो हमारा जितने हम सक्षम हैं, कम से कम हमें उतना करना चाहिए। माँ, इसके साथ अब ये और जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने अध्यात्म का ज़िक्र किया, आज के समय में लोग अध्यात्म से उतना नहीं जुड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि इस सब चीज़ों के लिए बहुत पूरी उम्र पड़ी है। जब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 40-50 के हम हो जाएँगे, तब हम ये सब करने लगेंगे। लेकिन क्योंकि आप बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि युवावस्था में भी आपको अध्यात्म से जुड़कर क्या कुछ परेशानियाँ आएँगी या परेशानियों का हल हो जाएगा? अगर हम युवा अवस्था में से जुड़ जाते हैं ना तो परेशानी आती ही नहीं, फिर एकदम यंग तंदुरुस्त रहते हैं, फिर आती नहीं। मतलब ऐसा मैंने देखा है, अपने जितने भी भक्त हैं उनमें देखा है, जो इस जगह सच्चे मन से, जो एक तो दिखावा करते हैं, मतलब जो सच्चे मन से सोशल जुड़े हुए हैं, वो उनको परेशानी नहीं आती। और दान का कोई भी पैसा मैं अपने पास नहीं रखती, मैं चाहती हूँ कि सेवा में लगाया जाए। इसीलिए मेरे भक्त ना कितने भी मेरे साथ मतलब होते हैं, मतलब कोई भी मेरे को जैसे काम ही है, जैसे असुरों ने देवों को सताया, कोई भी, खैर मैं ना देव हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ बाकियों की तरह, लेकिन कोई मुझे कोशिश करता भी है कोई कुछ करने के लिए, उसका भी कोई कसूर नहीं, विधि का विधान है। क्यों कष्ट नहीं आता? क्योंकि मेरा मन हमेशा सेवा में जुड़ा रहता है, और मेरे मन में कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं हाय पैसा जोड़ जोड़ के हाय मैं ये बना लूं, प्रॉपर्टियां ये कर लूं वो कर लूं, मेरे मन में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है। जी माँ, इसी के साथ जैसा कि आपने कहा कि जो हमें समाज कल्याण का कार्य करना चाहिए, और आपने बोला कि आप रुपए अपने पास नहीं रखती, जो भी आप तक आते हैं। तो माँ, कोई भी सारा मतलब कि वॉच कर सकता है, मुझे कहीं भी देख सकता है। मैं अपने बच्चों के घर में रह रही हूँ, मैंने अपने कोई मंदिर भवन भी नहीं बनाए, मेरा शौक ही नहीं था। मेरा शौक है कि सेवा की जाए और बस तंदुरुस्ती रहे, सारे खुश रहे, और मेरे भक्त सारा, ये सारा मेरा परिवार है, सारे ये खुश रहें और मैं इनकी हूँ।
बिल्कुल माँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी क्या-क्या सेवा प्रकल्प चला रही हैं, जिनसे लोगों की मदद हो रही है? जैसे कि 1-2 मुझे पता है, बाकी का मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि निर्धन कन्याओं का विवाह आप करवाती हैं, कुछ जो लोगों की पेंशन आपने बनवाना शुरू किया है, और क्या कुछ माँ? और जैसे हर साल कोई भी आता है कन्याओं की शादी, फिर जैसे कोई अगर आता है हमें चावल राशन चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर हम एक स्कूल बना रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। एक दिल्ली बनेगा, एक बॉम्बे में बनेगा, एक स्कूल बनेगा, एक हॉस्पिटल बनेगा। तो ऐसा ऐसा मैंने सोचा है कि ये बन जाए। बहुत सुंदर विचार है माँ आपके कि हर क्षेत्र में आप लोगों की बस मदद करना चाहती हैं कि पढ़ाई भी मिले बच्चों को, और साथ ही साथ बुजुर्गों को पेंशन मिले, और सबका कल्याण हो। गुरु माँ, आगे चल के जैसे कि आपने जो बताया, आप हॉस्पिटल का और साथ ही साथ स्कूल का निर्माण कराने वाली हैं। इसके अलावा क्या कोई और भी प्रकल्प हैं आपके द्वारा लिए गए? अभी तक नहीं सोचा। और दूसरा ये है कि कल का पता नहीं, मैं सिर्फ होगा राधे माँ स्कूल या राधे माँ ये, लेकिन मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी, इन्वॉल्व ट्रस्टी होंगे सारे। मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी बीच में, काम सारा ये बंदे करेंगे। सिर्फ मेरा यही होगा कि राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, बस खत्म, यहाँ तक। बस आपका नाम रहेगा, आपका आशीर्वाद लोगों तक रहेगा, और सारे काम अच्छे से चलेंगे। मैं कमांड नहीं करूंगी, बस ये कहूंगी कि ऑनेस्टी से काम करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी गुरु माँ, बहुत खूबसूरत से आपने समझा दिया, बहुत खूबसूरती से, कि ऑनेस्टी से सभी को काम करना चाहिए। आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उनको तो, बाकी सब लोगों को भी मैं समझती हूँ कि आपसे ये चीज़ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। गुरु माँ, इसके साथ आज का जो युवा है, अगर उसकी हम बात करें तो वो कहीं न कहीं धर्म से, अध्यात्म से थोड़ा-सा दूर ज़रूर हो रहे हैं, और जो चीज़ें होती हैं जैसे कि नशे की लत इत्यादि में ज़्यादा पड़ने लगे हैं, और जो धर्म है, अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो क्या करें, क्या ना करें? देखो, समझाना अपना फर्ज है। जो युवा है नशों में पड़े हुए हैं, उनको ये डर होना चाहिए। सुनते नहीं है, वैसे समझाते हैं हम, सुनते नहीं है, लेकिन जब उनकी औलाद करेगी ऐसा, फिर वो रोएंगे। आज ही उनको समझना चाहिए, कल को हमारी औलाद ऐसे करेगी तो हमारा क्या हाल होगा। मेरा ये संदेश है। जी, तो हमें बस छोटा-सा ऐसा सोच के चलना है जो युवा हैं, कि हम वो काम ना करें जिससे हमारे माता-पिता का दिल दुखी हो, क्योंकि आगे चल के हम भी माता-पिता कहीं न कहीं बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स। जी। गुरु माँ, इसके साथ मैं आपसे अब ये और जानना चाहूँगी कि आपके कुछ 5 उपदेश आप देती हैं, बहुत ज़रूरी जो हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी मधुर वाणी में एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि आपको सुनकर लोग ज़्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं। पहला ज्ञान मेरा ये है कि माता पिता की सेवा करो, उनका दिल ना दुखाओ। दूसरा ज्ञान ये है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पारिवारिक सेवा, फिर सामाजिक सेवा। तीसरा ज्ञान ये है कि किसी का दिल ना दुखाओ, हर हृदय में हरि बसते हैं। और चौथा ज्ञान ये है, अतिथि देवो भव। अगर कोई अपने पास आए तो उसको जरूर अटेंड करो। और पांचवा ज्ञान ये है कि अपना सब इंसानों से प्रेम करो, क्योंकि हर हृदय में परमात्मा है। प्रेम, तुम प्रेम बंधन हम बांधे। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, उसमें कभी भी परमात्मा का वास नहीं हो सकता। बहुत सुंदर माता जी, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आपसे जितनी मैं बात कर रही हूँ, मेरा ज्ञान वर्धन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब सुन के मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में पता चला होगा, जिससे आजकल हम सभी दूर होते जा रहे हैं। माँ, इसी के साथ बातें मुझे आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन समय थोड़ा-सा कम है, तो आपसे मैं अभी ये और जानना चाहूँगी, आपने तो हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी, युवाओं के लिए बता दी, सबके लिए बता दी, लेकिन माँ, ये और जानना चाहूँगी कि आज के जो माता-पिता हैं, उनको अपने बच्चों के बारे में क्या सोचना चाहिए, जिससे कि बच्चे उनसे दूर ना जाएँ, एक मैत्री भाव अपने साथ रखें? जो माता पिता के बारे में ये कहूंगी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी अपने आप को अपनी इज्जत समझते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनके साथ उनके दोस्त बन के रहना चाहिए। अगर उनके दोस्त बनेंगे तो वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगे और नशों में नहीं पड़ेंगे।
बहुत सुंदर आपने माँ समझा दिया कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बताना चाहूँगी, जैसे कि माँ ने हमें समझाया है, माता-पिता को एक सीख गुरु माँ के द्वारा दी गई है कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में आप मैत्री भाव रखें, दोस्ती का एक भाव रखें, जिससे कि घर की बातें एक तो घर में रहती हैं और बच्चा गलत राह पर नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपको अपना दोस्त पाएगा, तो उसके साथ ही साथ अपने दिल की हर बात आपको बता पाएगा। तो ये बहुत सुंदर सीख गुरु माँ के द्वारा हमें दी गई है। गुरु माँ, इसी के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को ही विराम देने का, तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी और चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हमेशा सारे खुश रहें और प्रभु चरणों में लगे रहें और ऐसी सेवा करते रहें और चैनल बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम मिले हैं हमारी प्यारी गुरु माँ श्री राधे माँ से। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।